किस टॉपिक के ऊपर कितना वेटेज है और कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक स्किप करना है। सबसे पहले आ जाता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस चैप्टर में से आप क्या क्या पढ़ोगे 3 मार्क्स के लिए। सबसे पहले वेस्टिजियल ऑर्गन, उसके बाद चलते हैं लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 के बारे में। अब ये ऐसा टॉपिक है भैया, यहाँ से लिमिटेड पोर्शन से ही लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल भाई, कैसे हो? आई होप थोड़ा सा आप रिलैक्स भी फील कर रहे होगे क्योंकि साइंस 1 का भी एग्जाम हो चुका है। अब बचा है भैया एक साइंस का पार्ट, यानी कि साइंस 2 का यहाँ पर एग्जाम बचा हुआ है, तो जिसके लिए आपके पास 1 से 1.5 यहाँ पर दिन बचा है। तो इसके अंदर हम हर एक चैप्टर, मतलब इस वीडियो के अंदर मैं क्या बताने वाला हूं कि हर एक चैप्टर में से अब आप सारे के सारे टॉपिक मत पढ़ना, है ना। किस टॉपिक के ऊपर कितना वेटेज है और कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक स्किप करना है, वही आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अंदर हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे कि 3 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले टॉपिक्स क्या है, चैप्टर वाइज, वो भी हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम पास नहीं करता हूं, फटाफट से इसको स्टार्ट करता हूं इस वीडियो को। ठीक है, चलिए भैया, सबसे पहले आ जाता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस चैप्टर में से आप क्या क्या पढ़ोगे 3 मार्क्स के लिए। सबसे पहले वेस्टिजियल ऑर्गन, है ना, उसके एग्जांपल्स, वो कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन कहां पर यूज होता है, कहां पर नहीं यूज होता है, वो कनेक्टिंग लिंक, उसके एग्जांपल, और कौन से पेरिपेटस के बारे में प्रॉपर तरीके से करके रख लेना। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, फॉसिल की डेफिनेशन, फॉसिल का मतलब फॉसिल के इंपॉर्टेंस क्या है वो देख लेना। एंड उसके बाद कार्बन डेटिंग टेक्निक को मत भूलना, ओके, मतलब उसका नाम याद रख लेना। और उसके बाद डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन्स थ्योरी और उसके ऑब्जेक्शंस, ये प्रॉपर तरीके से हो जाने चाहिए। ओके, उसके बाद चलते हैं लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 के बारे में। अब ये ऐसा टॉपिक है भैया, यहां से लिमिटेड, मतलब लिमिटेड पोर्शन से ही लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि सबसे पहले चार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 15 जो है वो प्रॉपर तरीके से यहां पर कर लेना, जिसके अंदर एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर नीचे वहां पर कहीं पर भी वो दिए जाते हैं शब्द, उसको प्रॉपर तरीके से रीअरेंज करना होता है, वो वाला। उसके बाद लिपिड्स, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन, है ना। सो विटामिन को प्रॉपर तरीके से कर लेना। अब उसके बाद आ जाता है कि सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन के ऊपर आ सकता है गिव द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, एंड दूसरा हो सकता है कि एक्सप्लेन माइटोसिस, मतलब उनके स्टेजेस बताओ कौन से है। पीमैट हम सभी को पता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, एंड उसके अंदर भी कोई भी 2 एक्सप्लेन कर दो। तो ये 3 मार्क के यहां पर क्वेश्चन बन सकता है फ्रॉम द सेल डिवीजन। ओके, चलिए, बहुत इजी है। उसके बाद चलते हैं लाइफ प्रोसेसिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 के बारे में। अब इसके बारे में जब मैं देखता हूं तो ये ऐसा है जो 5 मार्क के लिए भी पूछे जा सकते हैं। मतलब ये चैप्टर जो है 5 मार्क के लिए पूछे जाने वाला, थोड़ा सा ज्यादा फेमस है, लेकिन हाँ 3 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। कौन से? सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। तो फ्लावर की जो डायग्राम है और फ्लावर की जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनके नाम याद करके रख लेना, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो हार्मोन्स है एंड उसके अलग अलग जो फेजेस के डेज है, उन डेज को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कर लेना। उसके बाद रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यस। अब रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब 3 मार्क के लिए पूछता है तो इसमें से आईवीएफ, सरोगेसी एंड स्पर्म बैंक, ये तीनों के तीनों पूछे जाएंगे। सो इसलिए उन प्रॉपर तरीके से उनको भी करके रख लेना। ओके, एंड उसके बाद डिफरेंस बिटवीन अ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट्स इट। ये हो जाएंगे 3 मार्क्स के लिए फ्रॉम लाइफ प्रोसेसिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। अब चलते हैं 4 नंबर का चैप्टर, बहुत ज्यादा इजी और उतने ही ज्यादा मार्क्स का, दैट इज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। आप इसके अंदर से करोगे बायोडायवर्सिटी एंड इट्स लेवल, ठीक है, बायोडायवर्सिटी डेफिनेशन और उसके स्पीसीज, जेनेटिक और क्या होता है भैया, इकोसिस्टम लेवल। उसके बाद सैक्रेड ग्रुप्स, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में लिखना है। उसके बाद सिंबल्स, यस, मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है तो सिंबल्स जितने टेक्स्ट बुक के अंदर है, चैप्टर के अंदर है और चैप्टर के एक्सरसाइज में दिए गए हो उतने ही सिंबल्स करके रख लेना, बस हो जाएगा तेरा काम। उसके बाद 3 हेरिटेज, मतलब एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस है, जैसे कि अपना वेस्टर्न घाट हो गया, मानस सेंचुरी हो गया और सुंदरबन सेंचुरी, वो एक बार कर लेना। और क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पीसीज, ये कहीं ना कहीं तो भी 5 मार्क और 3 मार्क के लिए पूछा ही जाता है, तो इसको प्रॉपर तरीके से करके रख लेना। उसके बाद चलते हैं टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में से। टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में से आप अगर देखोगे तो एक फिक्स है, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में से उतने ही टॉपिक में से फिक्स है। जैसे कि सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट, उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक बेस्ड पावर प्लांट, है ना, उसके वो तीनों जो क्वेश्चंस दिए गए भैया कि कहां से पानी लेने से कितना बढ़ेगा, कितना कम होगा, वो। एंड उसके बाद विंड एनर्जी, इसको प्रॉपर तरीके से करके रख लेना, हो जाएगा काम। ओके, चलेगा। एनिमल क्लासिफिकेशन से मैं अगर बताऊं आपको तो एनिमल क्लासिफिकेशन के ऊपर, यस, एनिमल क्लासिफिकेशन ज्यादातर जो है ना भैया आपका 3 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाला
चैप्टर बन जाता है ना। तो उसको प्रॉपर तरीके से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब पांच पांच क्राइटेरिया दिया है, पांच क्राइटेरिया नहीं करना है मुझे, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिमेट्री के ऊपर फोकस करना है, यही से क्वेश्चन आएगा। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में भी वो जो डायग्राम दी गई है ह्यूमन के अलग अलग ऑर्गन की वो, एंड बॉडी सिमेट्रिक से तीनों की तीनों भी मतलब असिमेट्रिकल, रेडियल और बायलैटरल, ये तीनों की भी उनके एग्जाम्पल के साथ पूछा जा सकता है। ठीक है। फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, यस, इनके कैरेक्टर्स करके रख लेना, यूनिक कैरेक्टर। उसके बाद फाइलम मोलुस्का, इसके भी कैरेक्टर करके रख लेना। और फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ये ऐसे फाइलम है जिनके ऊपर 3 मार्क के क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। बाकी के फाइलम के ऊपर 19-20 हो जाता है, ये बात समझ। ओके, चलिए। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी से जब मैं बात करता हूं तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी से चीज प्रोडक्शन, यस, कौन सा दूध यूज होता है, कौन सा यहाँ पर जो होता है भैया एंजाइम यूज होता है, और राइपनिंग के जो अलग अलग जो महीने रखे गए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड चीज 3 से 12 महीने, 12 से 18 महीने के लिए जो राइपनिंग के लिए रखते हैं उनके ऊपर उनके नाम। उसके बाद जो टेबल है प्रोडक्शन ऑफ ब्यूरेजेस, कॉफी हो गया, उसके बाद क्या होगा भैया, साइडर हो गया, वाइन हो गया, ये जो होता है ना उनके जो टेबल दिया गया है वो प्रॉपर तरीके से ब्लू कलर का टेबल करके रख लेना। माइक्रोब्स एंड उसके फ्यूल, माइक्रोब्स एंड फ्यूल जो होता है भैया वो एक बार करके रख लेना। बायोफ्यूल प्रोडक्शन, ये थोड़ा सा आ जाता है टॉपिक अपने 3 मार्क के लिए। सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से अगर मैं देखूं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्टेम सेल के ऊपर मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो होता है ये 3 मार्क और 5 मार्क दोनों के अंदर भी पूछने वाला टॉपिक बन जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्रॉपर तरीके से कर लेना, जिसके अंदर जीएम क्रॉप भी आ जाएगा। एंड उसके बाद वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन आप अगर देखते हो तो ये टॉपिक ऐसा है जो 3 मार्क और 5 मार्क दोनों के लिए भी पूछा जाता है। सो इनको भी एक बार प्रॉपर तरीके से कर लेना मेरे भाई। ओके, चलेगा। अब चलते हैं सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ से मैं एक ही एडवाइस दूंगा कि सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कर लो, बस बात खत्म हो जाएगी, है ना। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट अगर मैं बात करूं तो डिजास्टर मैनेजमेंट से डिजास्टर एंड देयर इफेक्ट, कोई भी आपको डायग्राम दी जा सकती है और उसको आइडेंटिफाई कर उसके इफेक्ट लिखने पड़ सकते हैं। उसके बाद नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर, ये एक बार करके रख लेना, पूरे के पूरे जो तीनों चारों फेजेस है उनके नाम। उसके बाद नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यानी कि एनडीआरएफ जो होता है उसके फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, मतलब पैराग्राफ उसके 1-2 वर्ड्स हटा दिए, वहां पर आपको रिफिल करने पड़ते हैं। एंड मॉक ड्रिल, यस, उसकी डेफिनेशन और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको भी प्रॉपर तरीके से करके रख लेना है। तो ये हो जाते हैं हमारे 3 मार्क्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर टॉपिक जो हमने चैप्टर वाइज देख लिए है। तो भैया थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।